हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईटीएल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ओलंपियाड प्रश्न बैंक लेके आए हैं और किस सत्र के लिए सत्र 2023-24। और इसमें आज हम हिंदी का भाग 3 बताएंगे और जो कक्षा 2 से 5 के लिए है। और इस बुक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है और इसी ओलंपियाड प्रश्न बैंक से आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये आपका प्रथम चरण रहेगा। कौन सा चरण है आपका? ये प्रथम चरण के पेपर रहेंगे और ये आपके जो होंगे जन शिक्षा केंद्र स्तर पे होंगे। और कब होंगे? 25 अगस्त 2023। और जो आपको प्रश्नों की संख्या रहेगी वह 60 रहेगी और समय क्या रहेगा? 2 घंटे। तो 2 घंटे यानी कि आपको करना है कितने प्रश्न? 60 प्रश्नों को हल करना है। तो इस प्रकार बच्चों आपको ओलंपियाड परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से करना है। यदि आपकी तैयारी अच्छी है, आप पास हो गए हैं, तो आपका फिर स्तर ऊपर चले जाएगा। अभी जन शिक्षा केंद्र स्तर पे दे रहे हैं, फिर ब्लॉक स्तर पे होगा, फिर जिला स्तर पे और फिर स्टेट स्तर पे। तो इस प्रकार से आप अच्छी तैयारी कीजिए और स्टेट लेवल तक पहुंचिए। और ये आपके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि ओलंपियाड परीक्षा के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके दैनिक जीवनचर्या या आपके कोई भी अन्य एग्जाम देने वाले हैं उसमें ये प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं। तो चलिए, ओलंपियाड प्रश्न बैंक जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा बनाई गई है, कब? 2023-24। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। और ये हमारा भाग 3 है। भाग 3 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 101 से। और यहाँ पे आपको पद्यांश दिया है, इस पद्यांश को आप पढ़ेंगे। पद्यांश को पढ़ने के बाद ये 5 प्रश्न इनके उत्तर देंगे। पद्यांश क्या है? अगर पेड़ भी चलते होते कितने मज़े हमारे होते, बांध तने में उसके रस्सी चाहे जहाँ कहीं ले जाते, जहाँ कहीं भी धूप सताती उसके उनके नीचे हम छिप जाते, भूख भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर फल उनके खाते, आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उनके ऊपर चढ़ जाते। तो ये पद्यांश दिया हुआ था, इस पद्यांश को आप ध्यान से पढ़िए। और किसके बारे में बताया गया है? पेड़ के बारे में बताया गया कि अगर पेड़ भी चलते होते तो हम कितने मज़े हमारे होते, बांध तने में उसके रस्सी चाहे कहाँ जहाँ कहीं ले जाते। यानी कि यदि पेड़ चलता तो उसको हम तने की रस्सी में बांध के कहीं भी लेके चले जाते। जहाँ धूप सताती तो उसके नीचे बैठ जाते, भूख लग जाती तो उसके मधुर फल खाते, और कीचड़ बाढ़ आदि आती तो उसके ऊपर चढ़ जाते। इस पद्यांश में ये बताया है। अब इसके प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 101 क्या कह रहा है? पेड़ को क्यों बांधेंगे? ए नंबर पेड़ को बचाने के लिए, बी नंबर पेड़ को सहारा देने के लिए, सी नंबर पेड़ को गिराने के लिए, डी नंबर पेड़ को कहीं ले जाने के लिए। तो अभी हमने पढ़े थे जहाँ कहीं ले जाते हैं, यानी कहीं ले जाने के लिए क्या करेंगे? पेड़ के तने को बांधेंगे। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है? धूप के सताने पर कहाँ जाते? पेड़ के ऊपर, पेड़ के नीचे, पेड़ के दाएं, पेड़ के बाएं। तो धूप सताती तो आप कहाँ जाते हैं? तो पेड़ के नीचे जाएंगे। इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूख सताने पर फल कौन खाएगा? बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान। तो यहाँ किसके बात चल रही? बच्चों की बात चल रही है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 103 का ए नंबर का ऑप्शन बच्चे। पेड़ के ऊपर कब चढ़ जाते हैं? धूप आने पर, हवा आने पर, बर्फ आने पर, कीचड़ बाढ़ आने पर। ये कहा ना, देखो, आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उसके ऊपर चढ़ जाते। किसके ऊपर? पेड़ के ऊपर। इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है? इस प्रश्न में कहा है जाते शब्द का समान ध्वनि वाला शब्द चुनिए। जो जाते शब्द है उसके समान ध्वनि वाला शब्द चुनना है। जैसे पल, फल, खाते, मधुर, सताती। तो जाते की समान ध्वनि वाला शब्द सही कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे बी नंबर का खाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 106। इसमें पद्यांश दिया है। पद्यांश को पहले पढ़ लीजिए, पद्यांश को समझ लीजिए, फिर ये पाँचों प्रश्न के उत्तर आराम से दीजिए, क्योंकि एक प्रश्न के लिए आपको 2 मिनट दिए जा रहे हैं। मुझको ऊंची मिले हवेली या मिल जाए राजमहल। क्या कह रहा है? मुझको ऊंची मिले हवेली या मिल जाए राजमहल, छप्पर की कुटिया हो चाहे पेड़ों की छाया शीतल, मेरे घर ये नहीं बनेंगे चाहे हो उन कितने सुंदर, मेरी माँ जिस जगह रहेगी वहीं बनेगा मेरा घर। तो यहाँ कहा है मुझे ऊंची हवेली मिल जाए या राजमहल मिल जाए, छप्पर की कुटिया हो चाहे पेड़ों की छाया शीतल हो, मेरे घर में यही कहीं बनेंगे चाहे हो कितने सुंदर, मेरी माँ जिस जगह रहेगी वहीं रह बनेगा मेरा घर। अब देखिए, इससे संबंधित हम प्रश्न देखते हैं क्या दिए है। प्रश्न नंबर 106 में क्या कहा है? हवेली शब्द का समान ध्वनि वाला शब्द, शीतल, नवेली, सुंदर, कविता। तो देखिए, हवेली, हवेली, नवेली। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। ये इससे समान ध्वनि हो रही है। बच्चा रहना चाहता है माँ के साथ, दादी के साथ, मामा के साथ, मामी के साथ। तो अभी इस कविता में हमने देखी बच्चा किसके साथ रहना चाहता है? सोचो यहाँ पे आप। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, माँ के साथ। बच्चा किसके साथ रहना चाहता है? माँ के साथ। महल बनता है घास फूस से, ईंट सीमेंट से, बांस बल्ली से, लकड़ी के तख्तों से। तो महल किससे बनता है? तो ये सभी को मालूम है कि महल किससे बनता है। सोचो। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर का, ईंट सीमेंट से। शीतल को और क्या कहते हैं? ए नंबर सुंदर, बी नंबर ठंडी, सी नंबर गर्म, डी नंबर प्यारी। तो शीतल को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा शीतल को ठंडी कहते हैं। तो बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज, धन, ज, धन, म, धन, ह, धन, ल, इन वर्णों को जोड़कर शब्द बनेगा। तो क्या बनेगा? राजमहल। तो देखिए, ये नंबर क्या कह रहा है? महल राज, ये नहीं है। हल राज जाम नहीं है, जम हल्ला ये भी नहीं। इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, राजमहल। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध अशुद्ध वर्तनी। अभी तक हमने गद्यांश पद्यांश के बारे में देखे थे, अब आ गई शुद्ध अशुद्ध वर्तनी। नीचे लिखे शब्दों में सही वर्तनी वाला शब्द है। आपको यहाँ जो प्रश्न नंबर 111 दिया है, इसमें सही वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो यहाँ पे जो
4 ऑप्शन दिए हैं, गृहिणी, 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 गृहिणी। तो अब यहाँ पे सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा सही है, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये प्रश्न यहाँ तक कि आपको परीक्षा जो टीचरशिप परीक्षा होती हैं एमपी बोर्ड की, तो सभी जगह पूछे जाते हैं इस टाइप के प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नीचे लिखे शब्दों में सही वर्तनी वाला शब्द। देखिए यहाँ 4 प्रकार के आशीर्वाद लिखे हैं, यहाँ आपको सही वर्तनी वाला शब्द छाट के आंसर बताना कि यहाँ सही आंसर क्या है। तो उसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का, आशीर्वाद सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। अभी सही वर्तनी वाला था, अब क्या है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। यहाँ 4 कर्मवीर लिखे हैं, यहाँ सही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, कर्मवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, ये देखो कृपा, 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 ये लिखे हुए हैं। चारों वर्तनी में आपको ये बताना है कि इसके शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का, कृपा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, मृत्यु, 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 मृत्यु। तो यहाँ पे 4 मृत्यु दी हैं, आपको यहाँ पे सही शुद्ध वर्तनी कौन सा है, सही कौन सा मृत्यु है वह बताना है यहाँ पे। तो सोचिए यहाँ पे सही मृत्यु क्या होगा। तो इसका सी नंबर का आंसर सही होगा, म के नीचे रखी रेप और या में छठों की मात्रा यू, मृत्यु। क्योंकि ये मृत्यु और ये मृत्यु दोनों सेम लगते हैं, और अधिकतर बच्चे और अधिकतर शिक्षकगण भी क्या करते हैं, छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा में बहुत ही गलतियाँ अशुद्धियाँ रहती हैं। तो शुद्ध वर्तनी बच्चों को सिखाना अनिवार्य है और बच्चों को लिखना चाहिए। तो देखिए शुद्ध वर्तनी संबंधित यहाँ पे 5 प्रश्न थे। इसके बाद आ गया समानार्थी और पर्यायवाची। तो आपको यहाँ समानार्थी और पर्यायवाची समथिंग दोनों एक जैसे ही होते हैं। तो पर्वत का पर्यायवाची क्या होता है, और ये जो जितने भी प्रश्न लिए गए हैं ये हिंदी के हैं, और ये लर्निंग आउटकम कक्षा तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं तक के प्रश्न हैं। और ये किस कक्षा के बच्चों के लिए, 2 से 5 के। तो इसलिए बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। प्रश्न नंबर 116 में क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 116 कह रहा है आपका पर्वत का पर्यायवाची। ए नंबर अचल, बी नंबर विश्व, सी नंबर भू और डी नंबर तड़ाग। तो भू मीन्स भूमि, विश्व मीन्स संसार, तड़ाग मीन्स पेड़ होता है। तो जहाँ पर्वत का पर्यायवाची आ जाएगा आपका ए नंबर का ऑप्शन अचल। नेक्स्ट, नंदन तनुज पर्यायवाची है। नंदन तनुज, नंदन और तनुज पर्यायवाची किसके, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, पेड़ के, देवता के, कमल के, पुत्र के। तनुज मीन्स क्या होता है ये दिमाग लगाइए, नंदन मीन्स क्या होता है, ये किसके पर्यायवाची, ये 4 में से आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर का, नंदन तनुज पुत्र के पर्यायवाची हैं। जलद घन पर्यायवाची हैं, ए नंबर आकाश, बी नंबर इंद्र के, सी नंबर तालाब के और डी नंबर बादल के। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी नंबर बादल के। बादल के पर्यायवाची क्या होते हैं, जलद और घन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का, अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ अमृत का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। तो सुधा तो है, पहला ए नंबर सुधा तो है। अब ये 3 में से आपको देखना है कि तीनों में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो अमी भी है और अमी भी है। यहाँ गरल, जो गरल है ये अमृत का पर्यायवाची नहीं है। आग का पर्यायवाची है अनिल, अंबु, अनल, इंदु। तो आग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सी नंबर का आंसर अनल। जलज, नीरज और पंकज पर्यायवाची हैं, पानी के, कमल के, व्योम के, राकेश के। तो किसके हैं पर्यायवाची, तो इसका सही आंसर आ जाएगा जलज, नीरज और पंकज पर्यायवाची है कमल के। तो बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी सरिता का पर्यायवाची है। ए नंबर टटनी, धरा, बी नंबर धरा, सी नंबर रमणी और डी नंबर निशा। धरा मीन्स धरती, निशा मीन्स क्या हो गया रात, टटिनी और रमणी। ये दोनों में से आपको कंफर्म करना है कि कौन सा होगा। हमने 2 तो बता दी, ये 2 तो होंगे नहीं। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा, नदी और सरिता का पर्यायवाची है टटिनी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर टटनी। पुत्र का पर्यायवाची तरु, तनय, जनक, नप। तो अब यहाँ पे अभी हमने तनय शब्द कहीं बताए थे। तो पुत्र का पर्यायवाची क्या होगा, आप दिमाग लगा सकते हैं। पुत्र का पर्यायवाची जनक, इसका 123 का सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का, सॉरी क्या होगा, तनय। फिर इसके बाद अभी आपको पर्यायवाची और समानार्थी शब्द 5 प्रकार के थे, उनके विकल्प बताए। अब नेक्स्ट आता है आपका विलोम। विलोम शब्द सभी बच्चे पढ़ते हैं क्लास में। एक दूसरे, अब इसकी परिभाषा क्या होगी विलोम शब्द की, एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे 124 नंबर का प्रश्न, जनहित का विलोम। जनहित का विलोम परहित, स्वहित, अहित, इच्छित। तो बताइए इसमें जनहित का विलोम क्या हो जाएगा 124 में, 124 का स्वहित, जनहित का स्वहित विलोम हो जाएगा। सुधा का विलोमार्थी, इसको विलोम को विलोमार्थी भी कहते हैं। तो सुधा का विलोमार्थी क्या हो जाएगा, अमी, चंद्रमा, गरल, निशा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा गरल, सी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का विलोम, धरती, नभ, पाताल, व्योम। आकाश का विलोम कह रहा है, तो आपको सही आंसर हो जाएगा पाताल। आकाश का विलोम क्या हो जाएगा, पाताल। प्राचीन का विलोम, प्राचीन का विलोम क्या होगा, अवार्चीन, अवार्चीन। प्राचीन मीन्स पुराना होता है, अप्राचीन तो होगा नहीं। तो 127 का आंसर बी नंबर का होगा, अपार्चीन। स्वार्थ का विलोम अर्थ, ए नंबर अर्थ, बी नंबर परमार्थ, सेवा, सी नंबर सेवार्थ और डी नंबर न्यार्थ। तो 128 का सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वार्थ का परमार्थ, इसका विलोम परमार्थ होगा। सही विपरीत युग्म शब्द वाले कौन सा है, पतले पतले, दिन दुखी, चाय वाय, जड़ चेतन।
तो सही विपरीत युग्म शब्द कौन सा सही होगा? तो आपका इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर का, सॉरी कौन सा आएगा? प्रश्न नंबर 129 का आंसर डी नंबर का, जड़ चेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में पालतू शब्द का विलोम हुआ है? ए नंबर घरेलू, बी नंबर नबसर, सी नंबर थचर और डी नंबर जंगली। तो पालतू शब्द का विलोम क्या होगा? निम्नलिखित किस विकल्प में पालतू शब्द का विलोम पूछा है, तो पालतू शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? डी नंबर जंगली। पालतू का विलोम क्या हो गया? जंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दूसरे के विपरीत उल्टा अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम शब्द, देशज शब्द। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 131 का बी नंबर का विलोम। विपरीत उल्टा अर्थ देने वाले शब्द कहलाते क्या, कौन शब्द कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। अब इसके बाद अगला पॉइंट जो आता है संज्ञा। अब संज्ञा के बारे में सभी लोग जानते हैं, संज्ञा की परिभाषा मालूम होना चाहिए, पेपर में अधिकतर मेन एग्जाम वगैरह में पूछता है। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या है बच्चों? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे रोहन, रोहन क्या हो गया? संज्ञा, ये एक व्यक्ति हो गया। कुर्सी, ये भी संज्ञा है, ये वस्तु है। स्थान भोपाल हो गया, और भाव दयालु। तो इसलिए हमने बताया व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न नीचे दिए। बाजार में चांदी की चमक बढ़ती जा रही है। प्रश्न क्या है? बाजार में चांदी की चमक बढ़ती जा रही है। वाक्य में चांदी शब्द है, यहाँ पे आपको ये जो चांदी शब्द है ये क्या है ये बताना। सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, अवयव क्या है? आपको ये चार ऑप्शन में से सही चुन के बताना है कि चांदी शब्द जो है वाक्य में क्या, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, विशेषण कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, अवयव कहते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा संज्ञा। क्या हो जाएगा? संज्ञा। इससे क्या हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारत कृषि प्रधान देश है। इस वाक्य में भारत है, देखिए भारत कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। और इस वाक्य में भारत है जाति, ए नंबर जातिवाचक संज्ञा, बी नंबर भाववाचक संज्ञा, सी नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा और डी नंबर समूहवाचक संज्ञा। तो भारत कृषि प्रधान देश है, तो भारत क्या है यहाँ पे? सही आंसर क्या हो जाएगा? जाति, भाव, समूह, व्यक्ति। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर का ऑप्शन सही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट जातिवाचक संज्ञा है महिला, मोहन, हिमालय, बचपन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा है महिला। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कियां खेल रही हैं। वाक्यों में लड़कियां शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपको बताए थे, तो लड़कियां खेल रही हैं, वाक्य में लड़कियां शब्द है, आपको लड़कियां शब्द बताना। तो ये कैसे है? जाति है, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगी। महिला हो गया, लड़कियां हो गई, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द कहलाता है। देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन में से बताना है कि संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द कहलाता है। ए नंबर विशेषण, बी नंबर क्रिया, सी नंबर सर्वनाम, डी नंबर क्रिया विशेषण। तो देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा सर्वनाम। संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा है। ए नंबर भोपाल, बी नंबर कृष्ण, सी नंबर गाय, डी नंबर मित्रता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो जातिवाचक संज्ञा गाय है, इसमें गाय एक जाति होती है, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है कलम, हिमालय, गाय, मिठास। तो बताइए यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, हिमालय। हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, गुण, भाव और स्थिति का भाव बताने वाले शब्द कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर क्रिया, बी नंबर सर्वनाम, सी नंबर संज्ञा, डी नंबर कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर संज्ञा। किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, गुण, भाव और स्थिति का नाम बताने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आता है आपका अनेकार्थी। ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द की परिभाषा क्या है? ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देख लेते हैं। जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं वे कहलाते हैं। प्रश्न क्या है? जो शब्द एक से अधिक शब्द देते हैं क्या कहलाते हैं? ए नंबर समानार्थी, बी नंबर विपरार्थी, सी नंबर अनेकार्थी और डी नंबर दर्शनार्थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 140 का सी नंबर अनेकार्थी। अभी परिभाषा में बताए थे, ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिताजी का पत्र आया। पिताजी का पत्र आया, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? पत्र। शब्द का अनेकार्थी क्या होगा? पत्ती, चिट्ठी, भोजपत्र, पंख। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी नंबर का चिट्ठी। कनक का अर्थ सोना है। कनक का अर्थ सोना, तो कनक और किसे कहते हैं? ए नंबर चावल, बी नंबर धतूरा, सी नंबर बेर, डी नंबर पपीता। देखिए कनक को सोना भी कहते हैं और कनक को क्या कहते हैं? अनेक अर्थ होते हैं कनक शब्द के, तो कनक को धतूरा भी कहते हैं। तो इसका नाम आ जाएगा धतूरा। पूर्व
एक दिशा है तो पूर्व और किसे कहते हैं? ए नंबर बाद, बी नंबर पीछे, सी नंबर बीच और डी नंबर पहले। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पूर्व एक दिशा का नाम भी है और पूर्व और किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर पहले को पूर्व कहते हैं। मनका का अर्थ क्या है? वजन, मोती, माला, गजरा। तो सही आंसर आ जाएगा मनका का अर्थ बी नंबर का मोती। हल का अर्थ होता है सवाल, हिलना, समाधान, समस्या। तो देखिए, सवाल, हिलना, समस्या ये तो हो नहीं सकता। तो इसका जहाँ तक सही आंसर हो जाएगा मेरे समाधान, इसका सी नंबर का ऑप्शन समाधान, यानी किसी चीज़ का हम समाधान करते हैं कि नहीं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 145 कंप्लीट हुआ। इसके बाद मुहावरे और लोकोक्ति आ गई। प्रश्न नंबर 146 में खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपकी कक्षा 2 से 5 के लिए जरूर है, लेकिन ये 12वीं तक की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मुहावरे, लोकोक्तियाँ। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। ए नंबर बहुत मेहनत करना, बी नंबर बहुत तकलीफ सहना, सी नंबर काम के लिए तैयार होना, डी नंबर गुस्सा करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, खून पसीना एक करना का अर्थ होता है बहुत मेहनत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। ए नंबर मुकाबला करना, बी नंबर बहुत परेशान होना, सी नंबर काम के लिए तैयार होना, डी नंबर गुस्सा करना। तो इसका चारों में से ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? देखो, मुकाबला करना तो हो नहीं सकता, बहुत परेशान करना। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, काम के लिए तैयार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाल ना गलना मुहावरे का अर्थ है। 4 ऑप्शन दिए हैं, मुकाबला करना, बहुत परेशान होना, सफल ना होना, कष्ट सहना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर का, सफल ना होना। दाल ना गलना का मुहावरा क्या होता है? सफल ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ है। खीर का टेढ़ा होना, बी नंबर कार्य कठिन होना, सी नंबर कार्य का सरल होना, खीर का पतला होना। तो प्रश्न नंबर 149 सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर कार्य कठिन होना। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, नहीं सॉरी, इसके बाद और है, पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है। ए नंबर पहाड़ का टूटना, बी नंबर भारी विपत्ति आना, सी नंबर पहाड़ चूर चूर होना, डी नंबर पहाड़ से गिर पड़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है भारी विपत्ति का आना। नेक्स्ट, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 है, दाल में काला होना। प्रश्न क्या है? दाल में काला होना। इसका 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में सही आंसर बताना। ए नंबर संदेह होना, बी नंबर खराब होना, सी नंबर दाल काली होना और डी नंबर दाल में कंकड़ होना। दाल में काला होना का अर्थ होता है खराब होना भी नहीं, दाल काली होना भी नहीं, दाल में कंकड़ होना भी नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 151 नंबर प्रश्न का आंसर ए नंबर संदेह होना। दाल में काला होना का अर्थ होता है संदेह होना। इस प्रकार बच्चों, आपको हमने ये विषय हिंदी और कक्षा 2 से 5 जो ओलंपियाड परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है ये। और इस वीडियो का भाग 3 था। भाग 1 और 2 में 50-50 प्रश्न बताए थे। इसके बाद भाग 4 आएगा, उसमें भी आपको इसी प्रकार के प्रश्न बताएंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।